नमस्कार दोस्तों, आप सभी का केडी लाइव पे स्वागत है। अभी आरआरबी के द्वारा कुछ देर पहले एएलपी का डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि कितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, इसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, इसके लिए सिलेबस क्या है, सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ, आपको मैं एक एक चीज समझाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका समराइज समझा देता हूँ, फिर इसको डिटेल में मैं समझाता हूँ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका सिलेबस है, सब कुछ को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरने का जो डेट स्टार्ट हो रहा है ना, वह कल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना, वह 19 फरवरी 2024 इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना दिया गया है। 5696 वैकेंसी दिया गया। काफी कम लग रहा होगा ना, सही में काफी कम है और ये बढ़ना भी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद इसके लिए एज क्या है, 18 साल से 30 साल वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। ठीक है ना। जिसका भी 18 साल से 30 साल तक के बच्चे भर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा एज रिलैक्सेशन कितना है किसको, ये चीज भी मैं डिटेल में बतलाता हूं अभी आपको। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, लेवल 2 का जॉब होना चाहिए। अगर मैं इसको मैं थोड़ा समराइज करके बतला दूं तो इसके लिए मैं एक स्लाइड बना लिया हूं, इसको मैं समराइज में बता देता हूं। देखिए, मैंने अभी जो बतलाया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 5696 पोस्ट है। उसके बाद फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी 2024 से, लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया फी है। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीएच और या फीमेल कैटेगरी के लिए क्या फी है, 250 रुपये फी है। ठीक है। उसके बाद क्या है ना, इसका एज लिमिट जो है ना 1 जुलाई 2024 तक का है, जिसमें कि आपका कैंडिडेट का क्या होना चाहिए, एज जो है ना 18 से 30 साल तक होना चाहिए। ठीक है ना। 30 साल से ऊपर वाले एलिजिबल नहीं है जनरल कैटेगरी में। ठीक है ना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कहने का मतलब, अगर किसी ओबीसी कैंडिडेट का 30 साल उम्र हो रहा है तो उसको 3 साल मतलब 33 साल तक वो एलिजिबल है। ठीक है ना। वो बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा एससी या एसटी कैटेगरी से है तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर वो 30 साल का है तो वो +5 कर दीजिएगा तो 35 साल तक वाले एससी एसटी और एसटी कैटेगरी के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशंस दिया गया है। वो पेज को मैं डिटेल में यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोटिफिकेशन काफी छोटा छोटा दिया हुआ है ना, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस स्लाइड में। ठीक है ना। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे को बहुत दिक्कत होती है कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। मैं समझाता हूँ। देखिए, जो भी बच्चे मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं या एसएलसी किए हुए हैं, एसएसएलसी मतलब 10वीं पास। ठीक है ना। उसके साथ अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है ना, उसमें भी इसे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मतलब गवर्नमेंट या जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, एनसीबीटी से या एससीबीटी से मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना, वो बच्चे एलिजिबल हैं। आईटीआई या तो मैट्रिकुलेशन के साथ या एसएसएलसी के साथ आईटीआई किया रहना चाहिए। सर आईटीआई तो क्या रहना चाहिए, कौन सा ट्रेड वाले एलिजिबल है, इसमें दिया हुआ एक एक चीज दिया हुआ, या तो वो फिटर ट्रेड होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिशियन वाले होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होना चाहिए, मिल राइट या मेंटेनेंस मैकेनिक होना चाहिए, या मैकेनिक किस में होना चाहिए, रेडियो या टीवी में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होना चाहिए, या मैकेनिक या मोटर व्हीकल में होना चाहिए, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल विंडर मैकेनिक, किसमें डीजल में, हीट इंजन, टर्नर या क्या मैकेनिस्ट है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन मैकेनिक, ये सारे इसके ट्रेड हैं आईटीआई वाले के, ये सब एलिजिबल हैं। या दूसरा बंदा या मैट्रिक पास या 10वीं पास के साथ साथ वो अगर अप्रेंटिस किया हुआ है, ये सारे ट्रेड में जो ट्रेड ऊपर में मेंशन है ना, ये सारे ट्रेड में अगर वो अप्रेंटिसशिप किया हुआ है वो भी बच्चे एलिजिबल हैं। या फिर दिया हुआ और या कौन, मैट्रिकुलेशन या एसएसएलसी के साथ अगर कोई बच्चा डिप्लोमा किया हुआ है तो वो बच्चे भी, और वो भी बच्चे डिप्लोमा किस चीज में, कौन सा ट्रेड होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ आईटीआई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब डिप्लोमा बोलेंगे कि सर जो 10th पास होता है तो बच्चे को 3 साल वाले डिप्लोमा होते हैं, 12th वाले होते हैं तो उसके लिए 2 साल के डिप्लोमा होता है। और उसी तरीके से यहाँ नोट बना के भी यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे। और जो बच्चे बीटेक भी किए हुए हैं ना, जो भी बच्चे बीटेक किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है। ये बातें रही। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको टोटल, सबसे पहले तो CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर आपको CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको, फिर उसके बाद आपका DB होगा, देन आफ्टर आपका मेडिकल होगा। मैं वहां डिटेल में बताऊंगा अभी आपको नोटिफिकेशन से, उसका मैं समराइज फॉर्म में बोला। अब बोले कि सर CBT 1 में कितने क्वेश्चंस आएंगे, CBT 2 में कितने क्वेश्चंस आएंगे। CBT 1 में 75 क्वेश्चंस आएंगे, 75 मार्क्स के, 60 मिनट का पेपर होगा। CBT 2 में 2 पार्ट होगा, पार्ट ए होगा, पार्ट
बी होगा। पार्ट ए में आपका 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के और 90 मिनट का पेपर होगा। उसके बाद पार्ट बी में क्या होगा, 75 क्वेश्चंस होंगे 75 मार्क्स के और जो कि 90 मिनट का पेपर होगा। इसको समझिए, यहाँ पे मैं डिटेल में नोटिफिकेशन में आपको लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मेडिकल स्टैंडर्ड तो A1, ठीक है, A1 तो होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, ये तो ठीक है। एज तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कब से कब एज, आपका डेट ऑफ बर्थ कितनी, ये वाला ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उसका एज कब से कंसीडर किया जाएगा, 2 जुलाई 1994 से। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 2 जुलाई 1991 से कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे SC ST कैटेगरी 2/7/1989 से कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, ये है। उसके बाद आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ CBT 1 दिया हुआ है, CBT 2 दिया हुआ, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है, फिर DB, फिर मेडिकल, ठीक है ना। अब CBT 1 की बात कर रहे थे ना, CBT 1 में यहाँ पे लिखा गया है CBT 1 जो है ना ओनली स्क्रीनिंग, मतलब स्क्रीनिंग का मतलब हो गया कि सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, आपका मेरिट में वो नंबर नहीं जुटेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया है, CBT नहीं, उसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, ओके। उसके बाद CBT 1 का यहाँ पे क्या दिया हुआ, आपका पैटर्न और सिलेबस दिया हुआ है कि 60 मिनट का पेपर होगा, 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है कि मैथ्स के कितने होंगे, रीजनिंग के कितने होंगे, GA के कितने होंगे, साइंस के कितने होंगे, ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिया हुआ। हो सकता है मिक्स्ड में हो जाए, पिछले बार ये दिया हुआ था लेकिन इस बार ये चीज़ नहीं दिया हुआ, हो सकता है कि मिक्स में आए, कभी मैथ्स 25 हो जाए, रीजनिंग 20 हो जाए, इसी तरह मिक्स फॉर्म में रहेंगे, लेकिन सब मिला के 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद मिनिमम जो पास परसेंटेज होता है ना, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ, मैथ्स में क्या क्या है सर, मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम डिस्टेंस स्पीड है। उसके बाद सीआई है, एसआई है, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड किस, मतलब कुल मिला के ये अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों दिया हुआ है, ठीक है, मैथ्स में। इसी तरह से अगर रीजनिंग की बात करें की, एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, रिलेशन, सेलोलिज्म, जंबल्ड, डाटा, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, एनालिटिकल, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, सेम टू सेम एसएससी वाला वही चीज जो पिछले साल था सिलेबस में, और वही चीज एलपी में, वही चीज, कोई चीज चेंज नहीं किया है। जनरल साइंस में क्या किया है, सिलेबस क्या दिया हुआ है, सिलेबस अंडर सेल बी कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अब 10th स्टैंडर्ड, 10th लेवल का आपका साइंस पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के बारे में क्या दिया है सिलेबस में, करंट अफेयर्स रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, स्पोर्ट्स रहेगा, कल्चर रहेगा, पर्सनालिटी एंड इकोनॉमिक्स रहेगा, पॉलिटी रहेगा एंड अदर सब्जेक्ट टू इंपॉर्टेंस, ठीक है, वो है आपका जीएस का सिलेबस। उसके बाद क्या होता है, CBT 2 आता है। CBT 2 में लिखा हो गया है कि जितने भी जो भी शॉर्टलिस्ट बच्चे आएंगे CBT 1 से, ठीक है ना, वो बच्चे कितने होंगे, 15 गुना होंगे। शॉर्टलिस्टेड CBT लिमिटेड 15 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसी दिए हुए हैं ना उसके 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट को CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, अच्छा, हाउ एवर रेलवे रिजर्व राइट टू इंक्रीज, अच्छा, ये लाइन में ये बोला गया है कि आगे जाके रेलवे इस वैकेंसी को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। डिक्रीज तो होना नहीं चाहिए यार, इतना कम वैकेंसी दिया है, इसको तो और इंक्रीज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए यार, कम से कम 30,000 वैकेंसी तो होना ही चाहिए था यार। चलिए, ये बोला है कि आगे आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा, अभी वैकेंसी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोला, फाइनल पैनल एलपी अपेयर्ड द बेसिस ऑफ मेरिट कैंडिडेट CBT 2, ठीक है। उसके बाद CBT 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे CBT 2 का पैटर्न दिया हुआ, CBT 2 का पैटर्न में क्या दिया हुआ है, एग्जाम पैटर्न में क्या दिया हुआ है कि CBT 2 टोटल ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा, जिसमें कि 175 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पार्ट ए में जो है ना 90 कितने 100 क्वेश्चंस होंगे 90 मिनट्स के में, टोटल 90 मिनट का पेपर होगा जिसमें कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट बी जो होगा ना 60 मिनट का पेपर होगा, 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3, CBT 1 में भी नेगेटिव मार्किंग 1/3, CBT 2 में भी नेगेटिव मार्किंग 1/3, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन, पार्ट ए मिनिमम वही पासिंग परसेंटेज तो होता है, पासिंग परसेंटेज वही दिया हुआ है सबका जैसे उसमें दिया हुआ था, ओनली मार्क्स स्कोर पार्ट विल बी कंसीडर द फर्दर स्टेज। अच्छा, ये दिया हुआ है कि ओनली जो अगला प्रोसेस है ना CBT 2 के बाद जो अगला प्रोसेस है ना CBT 3
मतलब साइको के लिए वही बच्चा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ना, जो कि उसमें जो मार्क्स इंक्लूड होगा सिर्फ किसका, पार्ट ए का पार्ट टू वाला जो है ना, जो पार्ट टू जो होता है ना इसमें, वो ट्रेड का होता है। आपका जो भी ट्रेड होगा ना, टेक्निकल फिटर है, जो भी मैकेनिक्स वाले जितने भी ट्रेड थे आपने देखा था, उसका सिर्फ क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है ना, क्या होगा उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, सिर्फ ट्रेड, आपको पार्ट वन का नंबर जो होगा ना वो काउंट किया जाएगा आपको इसमें, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है पार्ट बी में, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसका सिलेबस दिया हुआ है, सीबीटी 2 का सिलेबस दिया हुआ, मैथ्स का सिलेबस एज इट इज जैसा सीबीटी 1 का है वैसा ही सीबीटी 2 का है। रीजनिंग का भी सिलेबस जैसा सीबीटी 1 का है सीबीटी 2 का है। यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आ जाता है सिलेबस में। ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आ जाता है, उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ, द ब्रॉड टॉपिक्स कवर्ड द अंडर द इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग, सिविल वाला है, लाइन ज्योमेट्रिक्स, यूनिट मेजरमेंट, वेट, मास, हाँ कुछ चीज जो आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा वो चीज दिया हुआ है, और बाकी चीज तो ये फिजिक्स वाला दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में आपका क्या दिया हुआ, पार्ट बी में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, वो तो मैंने बता दिया, ट्रेड से रिलेटेड जो भी है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इसको भी मैं समराइज कर दिया हूं यहाँ पे, देखिए इस पेज को मैं समराइज करके यहाँ बता देता हूं आपको, एक सेकंड। देखिए पिछले बार इस तरह से पैटर्न में पूछा गया था, इस बार जंबल्ड फॉर्म में दे दिया। इस बार वो नहीं बोला है कि 75 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, ये नहीं बताया गया, लेकिन पिछले बार था कि मैथ्स के इतने क्वेश्चंस आए थे, रीजनिंग के इतने आए थे। ठीक है, उसी तरीके से इसमें जैसे यहाँ पे पार्ट वन में क्या था, साइंस था, रीजनिंग था, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग था। ठीक है ना, वो मिला के 100 क्वेश्चन बोला है, और जीए और करंट अफेयर्स मिलाकर ट्रेड में कितना 75 क्वेश्चन 60 मिनट में। ठीक है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का ये चीज दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ आपको, कुछ नया चीज, एक सेकेंड, कहाँ पे थे, ये चीज हो गया। उसके बाद ये आपका क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मैंने बता दी है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में वही चीज है। ये क्या चीज है, जो कैंडिडेट सीबीटी 2 क्वालिफाई होंगे वो किस में बैठेंगे, इसमें बैठेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए वो बच्चे बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये चीज है कि सर अब सीबीटी 2 के बाद जो हुआ क्या हुआ, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ ना, इसमें आपने जितना स्कोर, किसमें, सीबीटी 2 का पार्ट ए में जितना स्कोर किए हैं, ठीक है ना, जितना आपने स्कोर किया है उसका 70% वेटेज रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट में। और जो साइको जो हुआ है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें जितने भी नंबर का पेपर है ना उसका 30%, मतलब इसका 70% कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना, और इसका इसका जो है ना, इसका आपका जो भी साइको, इसका 30% कंसीडर किया जाएगा, यहां से आपका मेरिट बनेगा, यहां से क्या बनेगा, आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, ये चीज है, इसको भी मैं समराइज करके यहां पे बता दिया हूं, एक सेकेंड। देखिए यहां पे मेरिट जो बनेगा ना सीबीटी 2 का, सीबीटी 2 में भी किसका, सिर्फ पार्ट ए का, ट्रेड वाले में सिर्फ क्वालिफाइंग है वो, पार्ट ए का जो भी स्कोर होगा उसका 70%, उसके बाद जो साइको हुआ आपका उसका क्या, उसका 30%, ये दोनों मिला के क्या बनेगा, आपका मेरिट बनेगा। जो बच्चे वहां से एलिजिबल हो जाएंगे उसका डीबी होगा, डीबी के बाद देन आफ्टर क्या होगा, आपका मेडिकल होगा। ठीक है, ये सारा आपका क्या था, उसका सिलेक्शन प्रोसेस था। ठीक है, आप देखिए और कुछ नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीजें, और तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं लिख रहा है ना, एक सेकेंड। हाँ, ये चीज दिया हुआ है, फी तो मैंने बता ही दिया, ये सब तो आप देख लेंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी मैंने बता ही दिया, कहाँ पे कितने सीट्स है, कौन सा, वो सारा चीज दिया हुआ है, कि अहमदाबाद में कितने सीट है, अजमेर में कितना सीट है, वो सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज दिया हुआ, मतलब कुल मिलाकर अपने को ये समझ में आया ना, अगर मैं समराइज बोलूं इस नोटिफिकेशन का, कि सबसे बड़ा समराइज यही हुआ कि सर इसमें एक तो हम लोग क्या समझे कि सर सीबीटी 1 होगा, एक सीबीटी 1 होगा। ठीक है, सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के 60 मिनट का पेपर होगा। सीबीटी 2 में 2 पेपर होगा, एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के 90 मिनट्स का पेपर होगा। पार्ट बी में एक ट्रेड वाला होगा जो कि 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जो कि 60 मिनट में का पेपर होगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, साइको टेस्ट हो जाएगा, साइको टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा कि आपका सीबीटी 2 का जो पार्ट ए में जितना नंबर आया ना, पार्ट सीबीटी 2 में, उसका 70% का वेटेज, साइको का 30% का वेटेज, ये दोनों मिलाकर आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। उसके बाद डीबी के बाद आपका जो मेडिकल होगा, यहीं से मेरिट बनेगा। ठीक है,
काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है। अभी इसके बाद भी लगातार वैकेंसी आते रहेगा। अब एएलपी से शुरुआत हुआ, अब जल्द ही आपको एनटीपीसी का वैकेंसी मिलेगा, ग्रुप डी का वैकेंसी मिलेगा, आरपीएफ का वैकेंसी मिलेगा। आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। बहुत बड़ा खुशखबरी है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।